हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 5th लेसन नंबर 3 भाई भाई का प्रेम। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एंड फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते वीडियो। भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। और वहां पर इसी प्रकार मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। और एक ही गांव में भाई रहते थे और दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे, हमेशा एक दूसरे की फिक्र करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो रही थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। खलिहान जहाँ पे अनाज को काट करके लेकर आके लोग जमा करते किसान, उसे खलिहान कहते हैं। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। ये अपना भाई, बड़ा भाई सोच रहा था, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। ये सोचते हुए वो उठा और खलिहान में गया, और खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ। देखिए, दो भाई दिख रहे हैं, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है उनके पास, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। और दोनों भाई एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। वो भी उठा और खलिहान में गया, और खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांध लिया। उसमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता, मतलब किसी को कानों कान पता नहीं चलता, इतनी अंधेरी रात थी। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। अचानक से वो अंधेरे में एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है, कौन है, ऐसा आवाज़ करते उन्होंने चिल्लाया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से को देखा। उसने सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों भाई के सर पे क्या थी? अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान में अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। इतना प्रेम था दोनों में। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते और सुनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों भाई एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको मीनिंग भी दिया है, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पढ़ो और समझो। सप्रेम मतलब प्रेम, प्रेम भरा। विज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी। प्रतिदिन, दिन और दैनिक। अदृश्य, दृश्य, दृश्यमान। ठीक है। और दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।